मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के डुमरा हवाई फील्ड में हूं। यहाँ पे नुनिया समाज की एक बैठक चल रही है। चलिए बात करते हैं। सिकंदर जी, बैठक चल रही है, किस चीज की बैठक चल रही है? बैठक नुनिया समाज सेवा समिति का बैठक ये लगभग काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन पूर्व जो अध्यक्ष थे उनको वो अपने इस्तीफा दिए हैं और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पूर्व मुखिया बिकाऊ महतो जी को अध्यक्ष चुने हैं। और हम लोगों का जो उद्देश्य है, खासकर जो हमारा जो समाज है एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जिला के हर पंचायत से, यानी हर गांव से जो भी हमारे शिक्षित लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन सब की उपस्थिति यहाँ रही है। अभी तो आप देर से आए हैं, मीडिया के बहुत पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि अब हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए, जब तक पढ़ेगा नहीं जब तक बढ़ेगा नहीं, तो जो भी यहाँ लोग हैं सभी एजुकेटेड लोग हैं और सब लोग हम लोग एक शिक्षा का दीप जलाएंगे अपने समाज में, ताकि हमारा समाज जो पीछे है वो भी थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि सबसे पिछली श्रेणी में हमारा समाज आ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जब पढ़ लिख लेगा तो भी आगे आएगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो बवंडर है, उस सबको समाप्त कर हम लोगों को अपने समाज का नव निर्माण करना है, ताकि पढ़ लिख कर लोग आगे बढ़े। और हमारे समाज में जो आप देखिएगा 1947 के बाद भी, आज़ादी के बाद भी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, सरकार कोई आई गई या है, आप नुनिया समाज में चले जाइए, 1% से ज़्यादा आपको पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। जबकि हर यहाँ शासन करने वाले हर राजनीतिज्ञ का नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका ख्याल रखें। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, जिसके चलते ये समाज पीछे है। और इसी पर लगभग 5 घंटे से बैठक चल रही थी और जिला के सभी पंचायत से लोग आए हुए थे। और हम लोगों का आगे भी ये मीटिंग चलता रहेगा। और दिसंबर में सीतामढ़ी जिला में एक भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे समाज के सभी लोग होंगे। और हम लोग अपना हक अधिकार की मांग करेंगे सरकार से कि शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यह सरकार को देना पड़ेगा। और जो हमारी जो समाज के अंदर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो एजुकेशन है, आप देखिएगा, एक जो आज़ादी के बाद भी अगर देखिएगा, ना तो शरीर पे वस्त्र है, ना गांव में जाइएगा तो रोड मिलेगा। अगर बीमार अगर पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है और रास्ते में आदमी मर जाता है। सरकार तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है, तो इसी पर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात सरकार कर रही है, तो हमारे लोग जागरूक नहीं हैं। मैं इसमें सारा दोषी सरकार को नहीं दे रहा हूँ, दोषी हमारे लोगों की भी है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके ही पंचायत से, आपके अगल बगल के लोग के और समाज के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारे समाज के लोग क्यों नहीं पढ़ लिख रहे हैं। इसी को लेकर के हम लोग का हर पंचायत में, हर गाँव में हम लोग का परिभ्रमण कार्यक्रम होगा, जिसमें टीम के बहुत सारे लोग जो घूमेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम जब तक हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, जब तक हम पढ़ लिख कर आगे। अध्यक्ष का कितने साल का कार्यकाल होगा? अध्यक्ष का अभी नव नियुक्त हुए हैं, दिसंबर तक इनका कार्यकाल है। और दिसंबर के बाद फिर से अच्छे लेवल पर कार्यक्रम होगा। और इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा तो लोग तो काम देखता है, अगर काम इनका अच्छा रहा तो फिर से चुने जाएंगे। विकास जी, आपको जिला अध्यक्ष बनाना गया नुनिया समाज को, आप किस विकास के समाज कैसे बात कीजिएगा? सबसे पहले डुमरा 17/5/2026 को डुमरा हवाई अड्डा मैदान में पूरे जिला के नुनिया सेवा समिति के सभी सम्मानित सदस्य लोग आए थे, सभी समाज के लोग आए थे। जो मुझे 15 वर्षों से जो यहाँ चल रहा था, यह समाज का कार्यक्रम चल रहा था, पूर्व में ब्रजेश जी चला रहे थे, उनको कार्य से असंतुष्ट देखते हुए फिर मुझे पूरे जिला के सभी सम्मानित लोगों ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है। मुझे जो जिला से जो जिम्मेदारी मिली है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे पहले मैं अपने समाज को जिला अध्यक्ष बनने के नाते सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी मिला है, उस जिम्मेदारी को प्रत्येक प्रखंड में जा करके बैठक करेंगे। बैठक के बाद वहाँ प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुनाव करेंगे और उनके द्वारा जमीन स्तर पर, पंचायत लेवल पर
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव करा करके जो सिस्टम है उसको करा करके फिर जिला लेवल पे एक महासम्मेलन होगा। जी जी जो पूरे जिला में कार्यक्रम भ्रमण हो जाएगा तो महासम्मेलन होगा। जी जी और पहला उद्देश्य है हम अपने समाज को शिक्षा से कैसे जोड़े, कैसे आगे बढ़ावे, जमीन पर पंचायत लेवल पर जा करके समाज को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाए। और शिक्षा के साथ साथ जो सरकार से जो हमारा समाज जी जी 20 वर्षों से समाज यह एक ही इंडिया गठबंधन को वोट देते आ रहा है। मैं चाहूंगा समाज से सरकार को सहयोग करेंगे और समाज के हित के लिए, रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मांग करूंगा कि मुझे समाज का जो अधिकार है, जो स्वास्थ्य के रूप में लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा के रूप में लाभ मिले, यही मेरा उद्देश्य है। दुनिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, आप पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, आप सरकार के बहुत स्कीम आते हैं, लेकिन आपका समाज अभी शिक्षित नहीं है, अब कैसे जन जन तक पहुंचाइएगा सर? समाज को इसीलिए ना हम लोग का उद्देश्य है कि प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर जा करके समाज को जो उसका जो विकास का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, उसको समझाएंगे कि आप पहले शिक्षित होइएगा तब ना अपने विकास को, अधिकार को खोज पाइएगा। यही पहला मेरा उद्देश्य है, जो समाज को शिक्षा के प्रति अलग जगाना है और विकास के, शिक्षा के साथ साथ विकास के प्रति आगे जागरूक करना है। विकास जी जिला अध्यक्ष बने, क्या कहिएगा सर? हमको बहुत अच्छा लगा विकास जी जिला अध्यक्ष बने। हम लोग को ये गर्व हो गया, गर्व की बात है कि विकास जी हमारे समाज को आगे लेके चलेंगे, हम लोग को आगे लेके चलेंगे। हम इनके साथ में सदा सपोर्ट में रहेंगे। और कहाँ से? हम सीतामढ़ी जिला नानपुर प्रखंड गौरी पंचायत से हैं। अभी कोई आपको अभी पद दिया गया? हमें उपाध्यक्ष के पद पर जो है से नियुक्त किया गया है, इसलिए हम अपना हर तन मन धन जो है से इसमें समाज में लगा करके मैं उनको आगे बढ़ाने के काम करेंगे। आपका क्या नाम है सर? नरेश महतो। आपको भी कोई पोस्ट दिया गया? कौन पोस्ट है? हाँ, जिला उपाध्यक्ष का पोस्ट मिला है, नुनिया समाज का। नुनिया समाज का। और मैं अपने जिला अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसका हम लोग पालन करेंगे और जो जहां से सहमति बने वो कार्य करके दिखाऊंगा। अब वो पहले नहीं रह गया, जो चलते रह गए, कार्य हुआ नहीं हुआ, कॉपी लिखाई गया, फाइल चलता रह गया, वो नहीं करना है। अब एक उद्देश्य है कि पहले की नमक रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और जाकर जहाँ जहाँ जागरूक अपने समाज को करना है कि नमक रोटी खाओ और बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चा पढ़ लेगा तो मेरा जो प्रभार है वो बच्चा ओढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों का ये दशक से लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई में सुचारू रूप से वो लोग साथ देगा और साथ देगा। जब हक अधिकार वो लेने का लायक हो जाएगा तो हम लोग का वंश सुधर जाएगा। आपको सचिव बनाया गया नुनिया समाज को जिला स्तरीय सर, समाज किस तरह विकास से जोड़िएगा? हम तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है सर? शिवजी महतो। आपको कोई पोस्ट दिया गया है? हाँ, सचिव का पोस्ट है। आदि विकास जी कहे हैं, क्या उनका क्या बात है, ठीक लगा सर? वो बहुत अच्छा है। और मेरा ये भी कहना है कि ये हम नुनिया समाज सेवा के जो बैठक किए हैं वो सब एकता संगठन बना रहे और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्वजाति बंधु बहुत नीचे है पढ़ाई लिखाई में, उसको किसी तरह हम लोग ऊपर करें। आपका क्या नाम हो गया? भोला कुमार महतो। आपको पोस्ट दिया गया है? जी, सचिव को पोस्ट दिया गया। सचिव है, अभिभावक है, अभिभावक को माने नुनिया समाज के किस कीजिएगा सर? कीजिएगा। हम दशकों से देख रहे हैं, हमारी तो अभी उम्र बहुत कम है लेकिन हमारा समाज बहुत ही बैक है और हम अपने जिला अध्यक्ष और हमारे जितने भी कमेटी के लोग बने हैं उनसे आग्रह करेंगे और हम लोग खुद प्रयास करेंगे गांव-गांव जन जन तक जा करके और हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही रहेगा और हम अपने समाज कल्याण के लिए हम लोग जहां से होगा तन मन धन सभी लगाएंगे और हम अपने अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में चलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगा प्रसाद महतो। आपको पोस्ट दिया गया सर? जी, उप सचिव का। सर, आपके जिला में नुनिया समाज की बहुत संख्या है माने, लेकिन जिस तरह से संख्या है उस तरह से सरकार माने बिहार सरकार माने हर पार्टी भागीदारी नहीं देती, क्या कहिएगा? ये हम लोग समाज की जागरूकता नहीं है और इस पर सरकार को तो वोट चाहिए, किसी तरह वोट मिल गया, सरकार बन गया, तो हम लोग जागरूकता नहीं है इसलिए हम लोग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे समाज के मोहल्ले में महादलित की तरह अभी भी रास्ता नहीं है। जब जैसे कि हमारा मुखिया जी बोले हैं
के बाद वहाँ रास्ता नहीं है कि हम इमरजेंसी में गाड़ी वहाँ चला जाए, दरवाजा पर नहीं जा पाता है। सिकंदर जी, जिस तरह से माने जिस आपको सीतामढ़ी में जनसंख्या न्यून समाज को हर पार्टी ने मन लालच देता है, लेकिन चुनाव के बाद सब बाधा से मुकर जाता है। यही सबसे बड़ी हम लोगों की दुर्दशा का कारण भी यही है कि हमारा जो वोट है वो सही से एक जगह एकत्रित नहीं हो पाता है, और इसका न होने का सबसे बड़ा रीजन है कि अशिक्षित लोग आते हैं, वोट ठग के चले जाते हैं। लेकिन अब हम लोग का प्रयास है कि गाँवों में जाकर के हम लोग बैठक करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि जो मेरे हित की बात करेगा हमारा वोट वहीं पड़ेगा, जो मेरे हित की बात नहीं करेगा वहाँ मेरा वोट वहाँ नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग को जरूरी पहले अपने समाज को शिक्षित करें। जब तक हम लोग का जीवन है, हम लोग का उद्देश्य है कि समाज को शिक्षित करके आगे बढ़ाएं, और आने वाले समय में यह समाज, हमारे समाज के जो भी जिला में जो टॉपर विद्यार्थी होंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, साथ साथ उनको आर्थिक सहयोग भी करेंगे ताकि वो पढ़े और बढ़े। यही हम लोग का मेन उद्देश्य है। देखिए, सीतामढ़ी जिला में सीतामढ़ी जिला स्तरीय न्यून समाज की एक बैठक हुई थी, जिसमें जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष का एक गठन किया गया है, जिसके सरकार के जो नीति आती है उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।